सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 16वां सर्ग। लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुनंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुँचा है जो आपको अधिक प्रिय और जिससे यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रवि की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। नवश्येष्टि कर्म के अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई आग्रण्य कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त अग्रण्य कर्म का संपादन करने वाले सत्य पुरुष निष्पाप हो गए हैं। इस ऋतु में प्रायः सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषय कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती है। गोरस की भी बहुतायत होती है और विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सूर्यदेव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़तापूर्वक सेवन करने लगे हैं। इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्य देव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरि स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। मध्य काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुशेव होने के कारण सूर्य देव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छा और जल अभागे से प्रतीत होते हैं। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल प्रिय जान पड़ता है। कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के जड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रातें बड़े होने लगती हैं। इनमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती है। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्य देव में चला गया है। चंद्रमा सर्दी के कारण अशिव और सूर्य मंद रश्मि होने के कारण शिव हो गए हैं। चंद्रमंडल हिम कणों से आच्छान होकर धूमिल जान पड़ता है। अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं।
इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखती है, पूर्वत शोभा नहीं पाती। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए तथा क्रौंच तथा सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आकार वाली बालों से जिनमें चावल भरे हुए हैं कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। कुहासे से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दुरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। इस समय अधिक लाल और कुछ कुछ श्वेत की बूंदें पड़ने से जहाँ की घासें कुछ कुछ भीगी हुई जान पड़ती है, वह वन भूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। रात में ओश बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातः काल कुहासे के अंधेरे से ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियां सोई हुई सी दिखाई देती है। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं तथा ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती हैं, जल से नहीं। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है, जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए हैं, उनमें डंडल मात्र शेष रह गए हैं, इसलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। पुरुष सिंह श्री राम इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। वे राजमान और नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महितल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान के लिए उद्धत हो मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू के जल में डुबकी लगाते होंगे। जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता, ऐसे महान धर्मज्ञ सत्यवादी लज्जाशील जितेंद्रिय प्रिय वचन बोलने वाले
मृदुल स्वभाव वाले महाबाहु शत्रु दमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुकरण कर रहे हैं। मनुष्य प्रायः माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने वर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात तुम्हें मंझली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना हो तो पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। मुझे भरत की वे परम प्रिय मधुर मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आहाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही है। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए ककुतस्थ कुलभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। अरण्यकांड 16वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।